आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बरगाठ के ज्यामितीय आकृतियों की समझ के अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है, समलंब ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री तथा कोण B बराबर 110 डिग्री है, तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। यहाँ दिया हुआ है कोण A 100 डिग्री, कोण B 110 डिग्री। तो हमको C और D का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए चूंकि AB समानांतर CD तथा AD एक तिर्यक रेखा है, तो हम जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो ये और ये दोनों कोण का योग जो है 180 डिग्री होगा। इसलिए कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, या कोण A का मान दिया हुआ है 100 डिग्री प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण D बराबर 180 डिग्री घटाव 100 डिग्री बराबर 80 डिग्री। तथा इधर भी हम देखते हैं कि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा BC काट रही है, तो कोण B प्लस कोण C बराबर होगा 180 डिग्री। कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, या कोण B का मान है 110 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, या कोण C बराबर 180 डिग्री घटाव 110 डिग्री बराबर 70 डिग्री। इसलिए कोण D बराबर 80 डिग्री तथा कोण C बराबर 70 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समानांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। तो हम देख रहे हैं ये एक समानांतर चतुर्भुज है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसकी आसन्न भुजाएं जो है 3:2 के अनुपात में है। यानी इसको हम 3x का मान सकते हैं और इसको 2x मान सकते हैं। 2x को परिमिति निकालना है। यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर, यानी इसका मान जो है 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरी आसन्न भुजा निकालना है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं का अनुपात बराबर 3:2, इसलिए पहली आसन्न भुजा 3x तथा दूसरी आसन्न भुजा 2x होगी। चूंकि समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं का अनुपात 3:2 दिया हुआ है, इसलिए पहली आसन्न भुजा 3x तथा दूसरी आसन्न भुजा 2x होगी। लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर है ना। अब
पहली आसन्न भुजा बराबर 3x बराबर 6, इसलिए x बराबर 6/3, 3 दूनी 6 बराबर 2। इसलिए दूसरी आसन्न भुजा बराबर 2x बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4 सेमी। दूसरी आसन्न भुजा 4 सेंटीमीटर हो गई और पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमको परिमिति निकालना है। अब समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा 2 गुणे 6 जोड़ 4 बराबर 2 गुणे 10 सेमी बराबर 20 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। हमारा तीसरा प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। यही मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण जो है 120 डिग्री है। मान लेते हैं ये 120 डिग्री, तो बाकी कोण बी, कोण सी, कोण डी का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण सी बराबर 120 डिग्री। फिर समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण फिर समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री या 120 डिग्री प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण बी बराबर 180 डिग्री घटाव 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। इसलिए कोण बी बराबर 60 डिग्री। अब चूंकि कोण बी हो गया 60 डिग्री और कोण डी जो है ये समूह कोण है, इसलिए डी भी 60 डिग्री हो जाएगा। इसलिए कोण बी बराबर कोण डी बराबर 60 डिग्री, क्योंकि
समूह कोण है, समूह कोण है। इसलिए हमको निकालना है समतल चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। बी का मान हमारा हो गया, बी का मान 60 डिग्री हो गया, सी का मान 120 डिग्री हो गया। इसलिए शेष तीनों कोणों की माप बराबर हमारा बी हो गया 60 डिग्री, कमा सी हो गया 120 डिग्री, तथा डी हो गया 60 डिग्री। यही हमारा आंसर बन गया। हमारा चौथा प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम देख रहे हैं यहाँ ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के बारे में हम जानते हैं कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। हमें यहाँ दिया हुआ है कि इसका एक विकर्ण जो है 6 मीटर है और दूसरा विकर्ण 8 मीटर है, तो हमको भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अगर ये हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी अगर ये O बिंदु है, O बिंदु पर दोनों कट रहे हैं, तो अगर ये 6 cm है तो इधर हो जाएगा 3 cm और इधर 3 cm। अगर ये 8 cm है तो इधर हो जाएगा 4 cm, इधर 4 cm। क्यों होगा? चूंकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी 2 बराबर भाग में बांटते हैं। तो अगर AC बराबर 6 cm है तो इसका इधर 3 cm हो जाएगा, इधर 3 cm हो जाएगा। BD बराबर 8 cm है तो इधर 4 cm हो जाएगा और इधर 4 cm हो जाएगा। चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो अगर हम त्रिभुज BCO को अगर लिया जाए तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इसीलिए ये कोण 90 डिग्री होगा। और ये अब हम त्रिभुज BCO में अगर 2 भुजा हमको मालूम है, OB मालूम है और OC मालूम है, तो तीसरी भुजा BC निकाल देना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको निकाल सकते हैं। अब हम इसको निकालते हैं। क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए AO बराबर OC बराबर 6/2 बराबर 3 cm तथा BO बराबर OD बराबर 8/2 बराबर 4 cm। अब त्रिभुज BOC से त्रिभुज BOC में BO बराबर 4 cm, OC बराबर 3 cm,
कोण BOC 90 डिग्री तो BC बराबर हुआ। अब अब त्रिभुज BOC में BO बराबर 4 cm आ गया, OC बराबर 3 cm आ गया, कोण BOC 90 डिग्री है, तो हमको BC का मान ज्ञात करना है। तो BC निकालने के लिए हम अब ये समकोण त्रिभुज है, तो ये यहाँ आधार हो गया और ये लंब हो गया, तो BC बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसलिए BC बराबर रूट अंडर OC स्क्वायर जोड़ BO स्क्वायर बराबर OC का मान है 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, 3 त्रिके 9 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, बराबर 25 बराबर। इसलिए BC बराबर 5 cm। इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर। जैसा कि हमारा 5वां प्रश्न है, एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर है, लिखिए। तो इसके लिए हमने एक आयत बनाया और एक समांतर चतुर्भुज बनाया। तो इसमें क्या समानता है? तो आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी AB बराबर होती है CD के। ये और ये भुजा जो है आपस में बराबर होती है, और ये भुजा और ये भुजा ये भी आपस में बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसकी भी आमने सामने की भुजा जो है ये बराबर होती है। सम्मुख भुजा ये इसके बराबर, ये 5। दूसरा पॉइंट है, आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, मतलब इसका हर जगह अंतर समान होता है। यहाँ जो लंबाई है वहीं यहाँ भी लंबाई होगी। तो ये भुजा इस भुजा के समांतर है और ये भुजा इस भुजा के समांतर है। और समांतर चतुर्भुज में भी ये भुजा इसके समांतर और ये भुजा इसके समांतर। अब है तीसरा पॉइंट है, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके अगर विकर्ण खींचे तो ये विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर ये जहाँ कटते हैं इधर की दूरी और इधर की दूरी दोनों समान होगी, इधर की दूरी और इधर की दूरी दोनों समान होगी। और इसके भी विकर्ण जो है ये भी जो है समद्विभाजित करते हैं, इधर की दूरी समान, इधर की दूरी समान। आयत के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आयत के सम्मुख कोण यानी ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। और इसमें भी समांतर चतुर्भुज में भी ये सम्मुख कोण बराबर होंगे, ये सम्मुख कोण इसके बराबर होंगे। इसके बाद इसके आसन्न कोण समपूरक होते हैं, यानी कोण A और कोण B को जोड़ा जाए तो 180 होगा, कोण B और कोण C को जोड़ा जाए तो 180 होगा, कोण C और कोण D को जोड़ा जाए 180 होगा, कोण D और कोण A को जोड़ा जाए 180 होगा। समांतर चतुर्भुज में भी कोण A और कोण B को जोड़ेंगे तो 180 होगा, और B और C को जोड़ेंगे 180 होगा, C और D को जोड़ेंगे 180 होगा, D और A को जोड़ेंगे 180 होगा। तो ये हमने 5 समानताएं लिखी है आयत और समांतर चतुर्भुज में। तो ये समानता है। अब दोनों में देखते हैं अंतर क्या है। तो अंतर जो है, आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं
आयत के विकर्ण जो है, यहाँ दो विकर्ण है, AC और BD, दोनों की लंबाई समान है, यानी AC बराबर BD। लेकिन ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है बराबर नहीं होते हैं, यानी AC और BD दोनों समान नहीं है। दूसरा है, आयत के प्रत्येक अंतः कोण 90 डिग्री के होते हैं। आयत का ये प्रत्येक कोण जो है, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, यानी 90 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके प्रत्येक अंतः कोण 90 डिग्री हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये इसमें अंतर है। अभी हम लोग इसके समानता और अंतर दोनों देखें। इस तरह से हमारा 1 से 5 तक का प्रश्न बन गया। मुझे आशा है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।